अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। ज़हनी टेंशन, एंजाइटी से निकलना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस दुनिया में सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ज़हनी तनाव से और ज़हनी परेशानियों से निजात हासिल करना होगी। ज़हनी परेशानियों से निकलना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हमने बना दिया है। ज़हनी उलझनों से निकलने के लिए, एंजाइटी से निकलने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी है। बस करना है तो सिर्फ़ एक काम, और वो काम है अपनी माइंड की रीप्रोग्रामिंग। चंद चीज़ें अगर हम इख्तियार कर लें और चंद तब्दीलियाँ अगर हम अपनी ज़िंदगी में कर लें तो हम ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन से निजात हासिल कर सकते हैं। मैं ये बात खाली हवा में नहीं कर रहा हूँ, किसी किताब से पढ़ के नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन से निकलने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ, इंतहाई आसान अमल बता रहा हूँ, आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, जिस पर हर ख़ास और आम अमल कर सकता है। रोज़ाना सिर्फ आपने 7 मिनट्स देने, 7 मिनट देने हैं। क्या आप ज़हनी टेंशन से निकलने के लिए 7 मिनट नहीं दे सकते? अगर कोई शख्स ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी से अगर बाहर आना चाहे, इस कैफियत से बाहर आना चाहे, तो इससे निकलने के बेशुमार रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि हम एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी दवाइयाँ खाना शुरू कर दें, यानी हम डॉक्टर से रब्ता करें। और अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से रब्ता करें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे काम भी करें जिससे आप जल्द इस कैफियत से बाहर आ सकें। ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन से निकलने के लिए मैं ख़ुद भी मेडिटेशन लोगों को बताता हूँ। उनकी उम्र और उनकी कैफियत को देखते हुए, उनके जज्बात को देखते हुए, उनके ख़यालात को देखते हुए, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं मुख्तलिफ़ किस्म के मुराक़बात लोगों को बताता हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिटेशन लोगों को बताता हूँ। ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी से निकलने का एक तरीका क्या है? वो है मेडिटेशन। अब हम चल रहे हैं अपने उस तरीके की जानिब जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और जिस चीज़ों की मैं इजाज़त दे रहा हूँ, उन चीज़ों पर अमल करने की लाजमी कोशिश करिएगा। ये बातें उन लोगों तक ज़रूर पहुँचा दिएगा जो कि इस वक्त इंतज़ार में हैं कि उनको कोई ऐसा तरीका पता चले जिससे वो ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन या एंजाइटी से बाहर आ सकें। और अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेडिटेशन या मुराक़बा करते हैं, या मेडिटेशन या मुराक़बा करते हुए आपको कुछ प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, या मेडिटेशन या मुराक़बे के मुतालिक आपके कुछ सवालात हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के हवाले से परेशान हैं, रूहानी इलाज के हवाले से परेशान हैं, रूहानी इलाज के हवाले से आप कुछ पूछना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के हवाले से आप कुछ जानना चाहते हैं, आप चाहें तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप अगर स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं, रूहानी मश्क करते हैं, रूहानी मश्क करते हुए आपकी समझ में कोई बात नहीं आ रही है, आप कुछ समझना चाहते हैं, या किसी रूहानी मश्क की आप इजाज़त चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप अगर एनर्जी हीलिंग सिस्टम के स्टूडेंट हैं, हीलिंग सिस्टम के स्टूडेंट हैं, आपकी समझ में कोई बात नहीं आ रही है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, किसी मुश्किल में फंस गए हैं, उससे निकलने के लिए कोई मशवरा करना चाहते हैं, या हीलिंग सिस्टम की मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और तफसील से बात करने के लिए आप लोग मेरे इंडिविजुअल सेशंस को भी अटेंड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको ट्रू गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप चाहें तो इसको आप लेट नाइट कर सकते हैं, शाम के औकात में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, जिस टाइम पे आप 10 मिनट के लिए मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पुरसकून होना चाहते हैं। आपने करना ये है कि आपने बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर लेट जाना है या बैठ जाना है। आप चाहें तो अपने बेड पर रिलैक्स और पुरसकून होकर लेट सकते हैं।
आप चाहें तो किसी सोफ़े पर बैठ सकते हैं, आप चाहें तो किसी चेयर पर बैठ सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स और पुरसुकून हो जाएं और अपनी आँखों को बंद कर लें। अपनी आँखों को बंद करने के बाद अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना शुरू करें। अगर आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना आता है तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी पूरी बॉडी को आसानी के साथ किस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर के हिसाब से। अब आपने करना ये है कि जब आप देखें कि आपकी बॉडी मुकम्मल तौर पर रिलैक्स मूड में जा रही है तो उसके बाद अपनी आँखों को बंद कर लें। आँखों को बंद करने के बाद आपने सिर्फ़ या करीमों पढ़ना है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ अंदाज़े से 7 मिनट पढ़िएगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आपने इस तरीके से पढ़ना है। अभी मैं आवाज़ के साथ बता रहा हूँ, लेकिन आपने ज़्यादा आवाज़ के साथ नहीं पढ़ना है। मैं सारी तरतीब आपको समझाता हूँ। आप अपनी आँखों को बंद कर लेंगे और आप फिर इस तरह से या करीमों पढ़ेंगे। या करीम, समझ गए? आपने इतनी आवाज़ में इसको पढ़ना है या करीमों को कि सिर्फ आप सुन सकें, बल्कि आपको सुनने के लिए भी थोड़े से अपना जहन लगाना पड़े। बस इतनी आवाज़ से आपने पढ़ना है या करीमों, थोड़ा सा खींच के पढ़ना है। अगर समझ में ना आए तो मेरी इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। जब आप या करीमों 7 मिनट पढ़ लें तो उसके बाद आपने एक काम और करना है। आप बिल्कुल रिलैक्स और पुरसुकून होकर बैठ जाएं। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें और सिर्फ 21 मरतबा शहादत की उंगली को यहाँ पे रखें। ये देखें, शहादत की उंगली को यहाँ पे रखें और यहाँ पे रखने के बाद आप पढ़ेंगे या समीओ या वारिसो। बस सिर्फ 21 मरतबा। और अगर मुनासिब लगे आपको तो पानी का आधा गिलास रख लें, उस आधे गिलास पर भी दम कर लें, उस पानी को पीना शुरू कर दें। इंतहाई मुख्तसर अमल मैंने आपको बताया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पुरअसर अमल आपको बताया है। इंशाअल्लाह ताला पहले ही दिन से ज़हनी टेंशन और एंजाइटी से आपको निजात मिलना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुरान पाक की तिलावत किया करें, नमाज़ों की पाबंदी किया करें, दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा रखें। एंजाइटी क्यों होती है इंसान को, पता है आपको? डिप्रेशन क्यों होता है इंसान को, पता है आपको? आप ये बात जानते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से हमारी ज़िंदगी कितनी ख़राब होती है? हम सही तरीके से फ़ैसला नहीं कर पाते, हम सही तरीके से सो नहीं पाते, हम रिलैक्स नहीं हो पाते, हमें अंदेशे होते रहते हैं, परेशानियाँ आती रहती हैं, गम बिला वजह के गम में रहना शुरू कर देते हैं, मुस्तकबिल के बारे में सोच सोच कर हलकान होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम जहनी टेंशन डिप्रेशन में रहेंगे तो हम तरक्की कैसे करेंगे, हम दुरुस्त फैसले कैसे करेंगे, हम कॉन्फिडेंट होकर कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, हम लोगों के काम कैसे आएंगे? मुझे और आपको इस दौर के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश करनी है। अगर हमें अपना मुस्तकबिल अच्छा करना है, एक खुशगवार और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए, और अगर आपके कुछ गोल्स हैं, आपके कुछ प्लानिंग है, आपके कुछ मकासद हैं, आपके कुछ ऐसे मकासद हैं जो ख़ास हैं, उनको हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एंजाइटी से दूर रहें। हो सकता है कि अभी आपको मेरी बातें समझ में ना आएँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो चंद सालों बाद ये बातें आप लोगों की समझ में आएंगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।